जय हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। विद्याग्राम चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं एसएससी जीडी में पूछे जा रहे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप तैयार करके जाइए, इसको आप रट लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है और पेपर में क्वेश्चन यदि फंसते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर पहले का सी रहेगा। भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 11 का दूसरे का बी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपको तो पता ही होगा, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये कभी ना भूलें। ये है इसका राइट आंसर तीसरे का सी, यानी 26 नवंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर चौथे का पहला। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 5 का बी रहेगा राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर 6 का सी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रीय गीत यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम जिसको बोलते हैं। इसका 7 का रहेगा ऑप्शन नंबर 7 का बी रहेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करिए, कन्फ्यूजन ना रखिए। राष्ट्रगान पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत पूछे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब राष्ट्रगीत याद करने की हम आपको ट्रिक बताएं। बा से बंकिम और बा से वंदे मातरम, यानी बा से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के लेखक होंगे। सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य किस दिशा से उगता है दोस्तों? इसका आपको पता ही होगा, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब दिशा से उगता है। 8 का डी रहेगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद हैं, जिसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा दोस्तों। तो आप इसको अच्छे तरीके जाइए। 12 अनुसूचियों में से कोई सी भी अनुसूची पूछ लेगा। यहाँ 7वीं अनुसूची में क्या दिया? संघ राज्य और समवर्ती सूची, 3 सूची दी हैं। और 8वीं में भाषाएं दी हैं, 22 भाषाएं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का बी रहेगा इसको राइट आंसर। 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसका आप अच्छे से तैयार करके जाइए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ये आपको पता ही होगा। ताजमहल मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था, जो आगरा में स्थित है। आगरा यूपी में आता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का सी रहेगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। 15 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। 16 का सी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की या गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
इसका राइट आंसर रहेगा मैथिली शरण गुप्त। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? लाल किला बनवाया था ये दोस्तों औरंगजेब ने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये पूछे जा रहे हैं। यदि आपको हमारे चैनल पे सही और सटीक जानकारी मिले और पेपर में क्वेश्चन यदि फंस रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।